हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, मेरे सीए फाइनल वाले दोस्तों। तो आपकी वो घड़ी आ गई है, आपका वो लम्हा आ गया होगा जब आप ऐसे पछताना शुरू गए होंगे, कहा मनुष्य घड़ी में सीए ले लिया था। पर ठीक है, अब अपन ने ले लिया था, अब अपन को शुरू करना है। तो ये सीए फाइनल वाइड का लास्ट रिवीजन स्ट्रेटेजी, लास्ट रिवीजन प्लानर बोल सकते हो, प्लानर भी स्ट्रेटेजी भी, कब कब कितने कितने टाइम में क्या करना है, अप्रोक्स अप्रोक्स किसका क्या वेटेज है, ठीक है ना। अपन इसको अभी शुरू करते हैं। एक और चीज भाई, मुझे नहीं पता आपका एसएफएम का पेपर कैसा गया, एएफएम का पेपर अच्छा गया होगा, मोस्टली मैं आशा करता हूँ अच्छा गया होगा। बट किसी का ऊपर नीचे भी हुआ मत लोड लेना। अभी एएफएम की नहीं बोल रहा हूँ मैं, आपको 2 मिनट लूंगा बस। एएफएम की स्पेसिफिक नहीं बोल रहा, इवन आगे भी कभी भी आपका कोई भी पेपर कभी ऊपर नीचे हो मत लोड लेना, कोई दिक्कत नहीं। मोस्टली आईसीआई ग्रेस मार्किंग दे देती है हार्ड पेपर के टाइम पे, ठीक है ना। और कभी कभार आपके अनएक्सपेक्टेड होता है, आपको नहीं हो पाएगा तो भी आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर जाते हो। पर दिक्कत ये होती है जब आपने उस पेपर के चक्कर में आगे वाले पेपर बिगाड़ दिए ना, तो वहां पे आपको रिग्रेट होगा कि यार इस पेपर में तो मार्क्स आ गए जिसका मैं पछता हो रहा था, और जिसके चक्कर में मैंने दूसरा बिगाड़ दिया ना, वहां आपको रिग्रेट होगा बाद में। इसीलिए इवन मैं आपको बोल रहा हूं कि एक रैंकर है जुलाई 2021 में, उस बंदे का ऑडिट का पेपर बहुत बेकार गया था, पर उस बंदे ने नेक्स्ट पेपर्स पे कभी इंपैक्ट नहीं आने दिया, सो ही सिक्योर्ड रैंक ऑल्सो, पास तो हुआ। पर उसके बाद देखिए, हाँ एक सब्जेक्ट में कम मार्क्स है, कोई दिक्कत नहीं पड़ी उसके, ठीक है ना, पास हो गया जैसे तैसे। पर बाकियों में इतने आए कि आपको भाई साहब डायरेक्ट रैंक उठी है उस बंदे की, ठीक है ना। तो आपको ये बात ध्यान रखना है, कभी भी नेक्स्ट पेपर में इंपैक्ट ना आने देना है अपने को। चलो 3.5 डेज, तो अभी देखो अपने 3.5 डेज को कैसे देखेंगे अपन। ये 1.5 डेज का एक प्लानर रहेगा अपने पास, एक 2 डेज का रहेगा। बताता हूं मैं आपको कैसे करना है। पहले तो आई होप आप घर पर टपक चुके होंगे, आप कूद फांद के सब कुछ 6 बजे तक घर पे पहुंच गए होंगे। 6 जब भी पहुंचना है पहुंचो। मेरा ओवरऑल ऐसा है, 7:15 7:30 आपको पढ़ने बिठाना है मेरे को, तो देखो ठीक है। अब उसके पहले आपको जल्दी आने के लिए, मतलब 6 बजे तक तो पहुंच ही जाना नहीं यार, कोशिश करना। आप किसी का सेंटर बहुत दूर है तो यार फिर कुछ नहीं कर सकते, बट रीजन बिंग एक बार आप सही टाइम पे पहुंचे ना, आप रेस्ट ले लेना। मुझे पता है एग्जाम देते वक्त अपना माइंड पूरा का पूरा एग्जॉस्ट हो चुका होता है अपने का माइंड। सो अपन को माइंड को वापस रीबूस्ट करना है, एनर्जी लानी है अपने को। तो उस केस के अंदर इसलिए बोलता हूँ थोड़ा जल्दी आना, ठीक है। मतलब आ जाना आराम से, गप्पे पे मार के आना, दोस्त से, कोई दिक्कत नहीं, पेपर डिस्कस मत करना, गप्पे मार सकते हो। तो पहुंचे आप जिस पेपर में, आके सोना थोड़ी देर, 15-20 मिनट आधा घंटा जो आपको जम रहा है, स्नैक्स वगैरह लेना, रिलैक्स होना, माइंड फ्रेश करना अपने आप का। फिर 7:15 7:30 पढ़ने बैठना है, ठीक है। सोना कितने घंटे, रात रात के बाद 6 से 7 घंटे, नहीं से कम नहीं से ज्यादा, बात खत्म, और कोई मैं डिस्कस नहीं इस पे। अब मेरा टाइम कितना है ऑडिट को लेके, 4th में, 5th में, 6th में, 7th में, 8th में, इसमें टोटल आपके पास टाइम में 53 आवर्स का अप्रोक्सीमेटली, 5 घंटे 14 से 15 घंटे, 14 से 15 4 घंटे, ऐसे में क्या मान के चलो। 3.5 डेज के अंदर सबका अलग अलग है। कोई बोलता है सर हमको ऑडिट को 1.5 डेज ही देना है, ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं, मैं 1.5 डेज का प्लानर दे रहा हूं। कोई बोलता है हमको ऑडिट को 2 डेज देने, बाकी टाइम हम डीटी को देंगे, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको ऑडिट का 2 डेज का प्लानर भी दे रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं उसके अंदर, ठीक है। और कोई बोलता है मेरे को 3.5 डेज देने, बहुत अच्छा है भाई, आप 2 रिवीजन करो, 2 डेज प्लस 1.5 डेज के, बेस्ट हो जाएगा उसके इसके अंदर आपका। तो अब देखो, अगर आपको 2 डेज करना है तो 4th में इसके हिसाब से मैं आपका 2 डेज 2 रिवीजन, सॉरी 2 डेज रिवीजन उठा के लाया हूं, आपको 7 बजे पढ़ने बैठना है। और अगर नहीं सर हमको स्टार्टिंग के 1.5 डेज देने हैं डीटी को, तो आपको यहाँ पे 6 की जगह 6th में बैठना है, आपको यहाँ पे 6 की जगह या 4th की जगह 6th में बैठना है। 2 दिन अगर आपको इधर देने हैं तो 2 दिन अगर आपको इधर देने हैं, ठीक है। तो वो आपका टाइम शेड्यूल करना। फर्स्ट रिवीजन आपका 2 डेज का 28.5 आवर्स में हो जाना चाहिए, अगर आपको 2 दिन में कर रहे हो कंप्लीट तो। और उसके बाद आपको अगर वापस 1.5 डेज का है, वो 23 आवर्स के अंदर हो जाना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूं कैसे। ये दोनों के दोनों शेड्यूल सेम है, कैसे कैसे कौन कौन सा चैप्टर करना है, बस आवर्स मैंने बदल दिया यहाँ पे। तो अगर आपको 2 डेज रिवीजन, ये टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी पीडीएफ, पर मुझे आपको अभी इसमें और कुछ बताना है कि कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन सा नॉन इंपॉर्टेंट है। टेलीग्राम चैनल पे नीचे लिंक भी दे दूंगा, पीडीएफ वहां से ले लेना, आप कहाँ पे लिखने बैठोगे इन सबको। तो अब ये देखो, ये 28.5 आवर्स के अंदर एक बार इस सीक्वेंस में कर लेना, और उसके बाद सारी एक इंपॉर्टेंट, ये चलो मैं बाद में बताता हूँ आपको। अब देखो, अभी मैं 1.5 डेज के हिसाब से आपको बता रहा हूं, एक बार 2.5 डेज में बस ये आवर्स बदलेंगे, ऊपर ही आवर्स बदलेंगे, पर मुझे आपको सीक्वेंस और इंपॉर्टेंट बताना है, नॉन इंपॉर्टेंट कौन सा है। फर्स्ट आपको उठाना है दोनों केस में, ऊपर और नीचे हो, चैप्टर सीक्वेंस सेम दिया मैंने 2 डेज के अंदर, इसके अंदर, और आवर्स बदले हुए, जैसे इसके अंदर 2 आवर 50 मिनट में करना है प्रोफेशनल एथिक्स, इसके अंदर 1.5 डेज के अंदर 2 आवर्स 20 मिनट के अंदर करना है, ठीक है ना। तो अब फर्स्ट आपको उठाना है, आते ही पहले स्टार्टिंग आप उठाओगे। अब मुझे नहीं पता आप रात को पढ़ते हो सुबह पढ़ते हो, वो आपको देखना है कि आपको जब भी प्रिफरेबल हो आपको, तो रात को जितना भी टाइम है आपके पास, फर्स्ट उठाओ प्रोफेशनल एथिक्स और एक कारो, तो ये तो उठाओ। प्रोफेशनल एथिक्स इसलिए बोल रहा हूं, बहुत ही अच्छा चैप्टर है, स्कोरिंग चैप्टर है, आपको मार्क्स भी अच्छे दिलाएगा, याद भी ज्यादा चीजें नहीं करनी, रट्टा नहीं मारना, समझने वाला है, सबके लिए होता है। खुद से नहीं हो सकता, मैराथन डाला हुआ है मैंने यूट्यूब पे, 2 आवर्स का मैराथन उठा के
देख लेना 2 आवर्स का मैराथन मिल जाएगा आपको। अदर ऑडिट के केस का भी, जितना भी अदर ऑडिट का चैप्टर है उसका भी मैराथन आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा, प्रोफेशनल एथिक्स का भी मिल जाएगा, और अगर अदर ऑडिट का फ्री फास्ट ट्रैक बैच भी आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। कोई चैप्टर थोड़ा सा ध्यान से देखना हो तो, बाकी अभी इतना टाइम है नहीं है, वो आप देख रहे हैं। अब इसको 2 आवर्स का इसलिए दे देना, 2 आवर्स 20 मिनट इसको दे देना आप, मैराथन 2 आवर्स का है और आपको देना है 2 आवर्स 20 मिनट, इसको अपने हिसाब से दे देना। 20 मार्क्स का कवरेज आपका यही दे देगा, 20 मार्क्स का कवरेज 20 मार्क्स आपको ये दे देगा। उसके बाद आपको कारो लेना है, कारो भी अच्छा है, ये अच्छा है। दोनों के अंदर क्लोज नंबर के मार्क्स होते हैं, आपको क्लोज नंबर लिख के आने और बिल्कुल सही सही लिख के आने, गलत नहीं लिख के आना। क्लोज नंबर सर याद नहीं होते, दोनों को क्लोज नंबर याद कराने की मैंने वीडियोस यूट्यूब पे फ्री में डाल रखी है, मिल जाएगी। प्रोफेशनल एथिक्स के अप्रोक्स 20 मिनट की होगी, 2x पे देखना और जल्दी खत्म हो जाएगी, गारंटीड है वो याद हो जाएंगे आपको प्रोफेशनल एथिक्स के क्लोज। और कारो की भी एक क्लोज नंबर की अलग वीडियो डाली हुई है याद करने की, वो भी गारंटीड याद हो जाएंगे आपको, ठीक है, वो आपको देख लेना। उसके बाद आपको उठाना है चैप्टर नंबर 13 ग्रुप ऑडिट। ग्रुप ऑडिट आपको देगा यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 5 से 8 मार्क्स आपको दिलाएगा ऑन एंड अप्रोक्स, इसका मतलब ग्रुप ऑडिट प्लस पीएसयू ऑडिट मिला के, ग्रुप प्लस पीएसयू मिला के, देखो मैंने एरो मारा हुआ है, मैं आपको पीडीएफ शेयर भी कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे। ग्रुप प्लस पीएसयू मिला के आपको अप्रोक्सीमेटली 5 से 8 मार्क्स दिला के जाएंगे, अप्रोक्स इतने का आता है। फिर उसके बाद बचेगी एक, उसके बाद आपको लेना है ऑडिट रिपोर्ट एसे 700 की सीरीज, एसे 700 की सीरीज वो बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है, अप्रोक्सीमेटली मान के चलो 8 मार्क्स का ऑनर एवरेज एग्जाम में आ जाता है, ठीक है, पास ट्रेंड के हिसाब से बता रहा हूं। 20 मार्क्स इसके फिक्स है, ये तो फिक्स ही है बिल्कुल। डिजिटल एसडीजी एसडी ऑडिट थोड़े से कम अच्छे चैप्टर, पर 5-5 मार्क्स के क्वेश्चन फिक्स है, तो ये पे 10 मार्क्स ही हो गए, 20 मार्क्स ही हो गए, 5 से 8 मार्क्स ही हो गए, 8 मार्क्स ही हो गए। यहीं पे अपना इतना अच्छा कवरेज हो गया है भाई, यहाँ पे आप देखोगे तो आपका 40 45 50 मार्क्स, 40 45 मार्क्स तो अपना यहीं पे हो गया, अच्छा खासा कवरेज आप इनके अंदर ही करके बैठ चुके हो। और बाकी स्टैंडर्ड और ऑडिटिंग्स का अलग से पूरा 50 मार्क्स होता है, अब उसमें ही मुझे आपको आना है। अब उसके बाद आपने ये उठाया, फिर एक 2 छोटे-छोटे चैप्टर ले लो, पीएससी ऑडिट, इंटरनल ऑडिट, मतलब ग्रुप ऑडिट पीएससी ऑडिट तो आपका हो जाएगा। फिर एक इंटरनल ऑडिट लेना, छोटा सा चैप्टर है, स्कोरिंग मतलब थोड़े बहुत क्वेश्चन आ ही जाता है, इसका एक आधा आ जाता है, अच्छा मार्क्स दिला के जाएगा, अगर आ गया तो आपको लगभग पूरे मार्क्स दिला के जाएगा इंटरनल ऑडिट वाला चैप्टर, ठीक है, इसलिए इसको उठा लेना। अब अपन आते हैं स्टैंडर्ड ऑडिटिंग्स पे, 700 की सीरीज खत्म कर चुके हैं, बचे हुए स्टैंडर्ड और ऑडिटिंग्स। अब ये बचे हुए स्टैंडर्ड ऑडिटिंग आपको प्लस ऐसे 700 मिला के जितने भी स्टैंडर्ड से 50 मार्क्स फिक्स है, आईसीआई का वेटेज आएगा ही आएगा। 700 अपन पहले कर चुके हैं। अब ये देखो जो हाईलाइटेड है ना, ब्लू के अंदर आपको हाईलाइटेड दिख रहा होगा, बोल्ड दिख रहा होगा, वो कंपैरेटिवली इंपॉर्टेंट है। मैं प्रीफर करूंगा सारे करके जाओ, पर मुझे पता है अगर अपने पास टाइम नहीं है, अपने पास टाइम नहीं है, तो आपको जो हाईलाइटेड वाले उनको ध्यान से करना है, बाकी वालों को जल्दी जल्दी निपटाना है। अब ये देखो ऐसे 200 210 230 260 जल्दी जल्दी निपटाओ, जल्दी जल्दी निपटाओ, मतलब करो, पलटे फेरो, पढ़ो, क्वेश्चन कर लो, निपटाओ। पर 240 250 299 299 402 इनको ध्यान से करना, क्योंकि इनका ये इंपॉर्टेंट है कंपेरेटिवली, क्योंकि पास्ट वेटेज, पास्ट एग्जाम्स के मैंने देखे, एमटीपी देखा, उस सबसे ये सारे इंपॉर्टेंट है और असली में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। SQ1 ऐसे 220 इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क्स तो दिला के ही जाता है जनरली, 5 मार्क्स का क्वेश्चन इससे आ ही जाता है ये वाला। फिर उसके बाद ये वाला उठाना, चैप्टर नंबर 4 का एक पार्ट, मतलब पार्ट उठा लेना आप यहाँ पे, चैप्टर नंबर 4 का पार्ट उठा लेना, मतलब आपको एक्सेप्ट रिस्क मैनेजमेंट और इंटरनल कंट्रोल, रिस्क मैनेजमेंट इंटरनल कंट्रोल करने बिल्कुल एंड में, जब बिल्कुल रेसिडुअल टाइम बचेगा आपके पास, ठीक है। उसके बाद ये वाले ऐसे इसका सीक्वेंस ऐसे कर लेना, इन वाले को कंपेरेटिवली ध्यान से करना जो हाईलाइटेड है, ठीक है। आवर्स में डिवोट करके किन को कितना कितना अप्रोक्सीमेटली आवर्स देना है, बाकी आप थोड़ा बहुत तो चेंज कर ही सकते हो, ठीक है ना, आपके हिसाब से जो आपको टाइम लग रहा है। ये हो गया। अब ये बचा अपना एक ए से 800 की सीरीज, ऐसे ही एसआरएस, ऐसे एसआरई, टाइमिंग के हिसाब से आप आपको देख लेना, पर जनरली ये कंपैरेटिवली थोड़े कम इंपॉर्टेंट है। मैं कभी प्रीफर नहीं करता कोई कुछ छोड़ के जाए, कहीं से भी कहीं से कुछ भी क्वेश्चन टपक जाता है, ठीक है ना, एमसीक्यू भी कहीं से टपक जाते हैं, पर मैं बता रहा हूं जिन बच्चों के पास टाइम की कमी है, नहीं हो पा रहा है, तो कंपैरेटिवली ये थोड़े कम इंपॉर्टेंट है। मैंने देखा अभी तक का ट्रेंड जो एमटीपी वगैरह के अंदर आया है, पर वो ट्रेंड आईसीआई कभी भी बदल देगा, आईसीआई का कोई फिक्स नहीं होता, कभी भी बदल सकता है। पर अभी का ट्रेंड ये है कि जनरली 5 मार्क्स के आते हैं, इन सबको मिला के एक आधा क्वेश्चन आया था, कभी इनमें से 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं 5 मार्क्स का, मान लो, क्योंकि एक हमेशा ऑप्शनल आता है इनमें से, तो इनमें से कुछ भी करो तो 5 मार्क्स का बैठेगा आपको एक, तो ये कंपैरेटिवली लेस इंपॉर्टेंट है ज्यादा कवरेज में, ठीक है, पर करना सारा है, कुछ नहीं छोड़ना, करना सारा है, ठीक है ना। ये हो गया, ये बता रहा हूँ मैं इनका। फिर अब बैंक ऑडिट उठा लेना, बड़े चैप्टर है, लास्ट के 2 ये बैंक ऑडिट एनबीएफसी थोड़े बड़े चैप्टर है। बैंक ऑडिट जनरली 6 से 10 मार्क्स आता है, ठीक है, जनरली इसका कोई वेटेज फिक्स नहीं है, पर पास के हिसाब से जनरली जितना आएगा। ड्यू डिलिजेंस इन्वेस्टिगेशन फॉरेंसिक ऑडिट फटाफट निपटा देना, एक क्वेश्चन आ जाएगा 5 मार्क्स का, इजी भी है, इन्वेस्टिगेशन थोड़ा बड़ा है, बाकी ड्यू डिलिजेंस फॉरेंसिक ऑडिट तो छोटे छोटे से है अपनी बुक के अंदर भी, ठीक है ना पार्ट। अब फिर उसके बाद वो बचा हुआ एक रेसिडुअल पार्ट था चैप्टर नंबर 4 का, रिस्क असेसमेंट और इंटरनल कंट्रोल, वो निपटा लो। तो ये 23 आवर्स में 1.5 डेज लगा,
2 डेज के अंदर 28.5 डेज लगा। अब अपन को एक्स्ट्रा क्या करना है, एग्जाम में जाने के 1 घंटे पहले अपन को एक बार ध्यान रखना है कि सारी जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू उसकी समरी रिवाइज मार के जानी है। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू समरी मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पे फ्री में बांट रखी है, टेलीग्राम चैनल पे फ्री में मिल जाएगी। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जितने भी है आई मतलब इंपॉर्टेंट क्या सारे एमसीक्यू की समरी 1 लाइनर फॉर्मेट में जो फटाफट रिवाइज हो जाएगी। जो भी इंपॉर्टेंट आपको लग रहे हैं वो फटाफट रिवाइज मार देना। प्रीवियस अटेम्प्ट और करंट ईयर की आरटीपी एमटीपी के सिलेक्टेड क्वेश्चन करके जाना, एसएस के नंबर रिवाइज मार के जाना, कारो 2020 के क्लोज नंबर, प्रोफेशनल एथिक्स के क्लोज नंबर, ये एक बार रिवाइज मार के आप एग्जाम जाना। फिर कुछ नहीं, जय माता दी, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, बस आपको भगवान का नाम लेना है, फिर पहुंच जाना एग्जाम सेंटर पे। रिलैक्स रहना, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ एक छोटी सी चीज फटाफट बताता हूँ, सोना जल्दी, ठीक है, पेपर डिस्कस मत करना कभी। हेडिंग और कीवर्ड आपको एक्जैक्टली लिखना है ऐसे के हिसाब से, वरना मार्क्स नहीं मिलेंगे। कारो 2020 प्रोफेशनल एथिक्स के मार्क्स लेंगे। जब भी आप कुछ लिखो, जैसे मैंने यहाँ पे अंडरलाइन बोल्ड वगैरह करे, आपको वो कीवर्ड करने ही करने, अंडरलाइन बोर्ड वर्किंग नोट अभी ठीक है, सर्कल कर देना फाइनल आंसर को, टेबल वगैरह मत बनाना, ठीक है। राइटिंग वगैरह गंदी लिख सकते हो, बस जल्दी जल्दी में पेपर फटाफट खत्म करना है अपने को। डन सर, ये हो गया है। मैं आपको मेरे को टेलीग्राम चैनल पे एक तो ये शेयर कर दूंगा और एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू समरी वापस रीशेयर कर दूंगा। जितने भी एमसीक्यू समरी उसको कितना शॉर्ट में है, वो शॉर्ट के अंदर सारी एमसीक्यू समरी, ठीक है, वो मैं आपको रीशेयर मार दूंगा। चलो डन, बाकी आपको बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जाम्स।